शाबिर, शाबी, अरे सॉरी मामा, वो गाने सुन रहा था। गाने सुन रहे थे या पिक्स देख रहे थे? जी वो भी। और ये तुमने हाशिम की बेटी की इतनी सारी तस्वीरें क्यों जमा कर रखी हैं? वो मामा, हर बात पूछने की नहीं होती ना, कुछ बातें समझने की भी होती हैं। आई लव हर। शाबी, ये क्या कह रहे हो तुम? ये लड़की हमारे मुलाजिम की बेटी है। आप क्या कह रही हैं मामा? जो तुम सुन रहे हो वो ही कह रही हूं। लेकिन मामा, ये किसी मुलाजिम की नहीं, ये हाशिम साहब की बेटी है। अच्छा, तो हाशिम साहब कहां के वजीर आजम लगे हुए हैं? आई नो मामा, आप मजाक कर रही हैं, ये जोकिंग राइट? शावेर, ये बात मैं मजाक में भी नहीं करना चाहती, समझे तुम? बात पूछने की नहीं होती ना, कुछ बातें समझने की भी होती हैं। आई लव हर। फारूक, जी भाभी। किरत को ऑफिस से निकाल दीजिए। ये आप क्या कह रही हैं? सवाल मत पूछिए, जो मैं कह रही हूं वो कीजिए। और इस बात की खबर शावेज को नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसका कसूर क्या है? कसूर क्या है उसका? उसने मेरे बेटे से मोहब्बत का जुर्म किया है। हसन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक से मोहब्बत का जुर्म मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। आप आज ही उसे ऑफिस से बाहर निकाल कीजिए। अंबर, बाबा तुम्हें कहीं बता कर गए हैं क्या? वो मुझे क्यों बताएंगे? मैं उनकी क्या लगती हूँ? बाबा घर पर नहीं है अंबर, तो कॉल करके पूछ लो
इस कदर परेशान होने वाली कौन सी बात है? यू नो व्हाट, यू आर इम्पॉसिबल। मिस किरत अपनी सीट पे नहीं है क्या? व्हाट? आई नहीं है? उन्होंने ऑफिस में इन्फॉर्म किया था कि वो आज नहीं आएंगी। ओके। हेलो बाबा। मैं वाज हसन बात कर रहा हूँ। सॉरी सर। सर एक्चुअली बाबा पता नहीं बिना बताए कहाँ चले गए हैं। मैं उन्हें कॉल्स कर रही हूँ लेकिन उनका नंबर भी बंद आ रहा है। इसी परेशानी में मैं ऑफिस आना भूल गई। कम से कम आपको ऑफिस में इन्फॉर्म करना चाहिए था। सॉरी सर। इट्स ऑल राइट। सर जैसे ही बाबा आते हैं मैं ऑफिस आती हूँ। हेलो बाबा कहाँ चले गए थे आप? बाबा की मोहब्बत में ऑफिस नहीं गई, लेकिन जब बाबा गेट पर बेल बजा रहे थे तो आपको पता ही नहीं चला। What a love! सॉरी बाबा, वो ऑफिस से फोन आ गया था। शावेज का या वहाज का? अंबर, तो मुझे बाबा से बात करने दोगी कि वो कहाँ गए थे इतनी सुबह सुबह? तो बेटा कल तुमने जो जॉब के लिए मशवरा दिया था वो बिल्कुल ठीक था। मैं उसी सिलसिले में गया था। बाबा आप मुझे बताकर तो जा सकते थे, और इतनी सुबह सुबह। यही हरकत हम में से कोई करता तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब आपने किए तो दरगुजर तो करना ही पड़ेगा। अंबर, बात करने से पहले सोचा करो कि तुम किससे और क्या बात कर रही हो। खैर, इस वक्त मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम बाबा को नाश्ता कराओ। मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। बाबा मैं आपसे आकर बात करती हूँ, आप अपना ख्याल रखें। बाबा को नाश्ता करा दो। जाओ बेटा, खुदा हाफिज। मुझे भी जाना है। कहाँ? अपनी प्यारी पप्पो के घर। क्यों? क्यों? वो मेरी पप्पो का घर है, क्या ये काफी नहीं? खैर अभी नहीं जाऊंगी, शाम को जाऊंगी, तब सब आ जाते हैं। अब अभी आपके लिए नाश्ता बना लेती हूँ। जुबी, अंबर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई साहब बेचारे कब तक बेटियों की परेशानियों का सामना करते रहेंगे? किरत उसे समझाती क्यों नहीं है? तुमने हसाम से बात की थी? अगर अंबर ने उससे शर्त रखी भी थी तब भी हसाम को आ जाना चाहिए था। कभी तो मैं सोचती हूँ कि शादी का ये फैसला ही गलत था।
हसाम से पूछा था पुप्पो, लेकिन उनके पास खामोशी के अलावा कोई जवाब नहीं था। और अब इसके बाद तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि ऐसा ना होता तो अच्छा होता। हाय। जूबी, कोई मैके से आता है तो ऐसे मुंह पोड़ते हैं? तुम जानती हो जब मेरे लिए लड़के वाले आए थे तो हसाम क्यों नहीं आया? क्योंकि वो अब भी मुझसे मोहब्बत करता है। वो नहीं चाहता कि मैं किसी और से शादी करूं। अंबर प्लीज बस कर दो। क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसी तो नहीं थी। कैसी बातें करने लगी हो? सच्ची बातें हैं। तकलीफ तो देंगी अंबर, और तुम्हें इस सच की अजियत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जैसे तुम्हारी और अरबाज की मोहब्बत। अंबर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो उसे जानती तक नहीं थी। अच्छा, तो फिर वो सब क्या था? वो तस्वीरें जो तुमने अरबाज के साथ ली थी? बस कर दो अंबर। मुझे चुप कराकर तुम दुनिया को खामोश कर लोगी? देखना, एक दिन हसाम बोलेगा, उसे अपनी गलती का एहसास होगा। किरत को अपनी दीवी जुबान पर जंग लगेगा तो वो सबसे पहले अपने मजबूरी के परिंदे को आजाद करेगा, तुम्हें तलाक देगा और मुझसे शादी कर लेगा। फिर मैं तुमसे पूछूंगी और सारी दुनिया को बताऊंगी, किसी की मोहब्बत अपने नाम लगाना इतना आसान नहीं होता। मेरी और हसाम की खुशियां बर्बाद हो गई और इसे बर्बाद करने में तुम्हारा हाथ है, सिर्फ तुम्हारा। अंबर, क्या चाहती हो तुम? जो मुझे ना मिल सका, बस वही चाहती हूँ। पागल हो गई हो तुम? पागलपन को ही तो मोहब्बत कहते हैं हसाम। ये मोहब्बत नहीं है। जिद है तो जिद ही सही। मोहब्बत का नाम कुछ भी रखती है, वो मोहब्बत ही रहती है। तकदीर इसके हक में चाहे फैसला करे ना करे, इसका मफहूम नहीं बदलता हसाम। तुमसे बात करना ही बेकार है। सुरैया जी, कौन आया है? वहाज साहब की मेहमान आई हैं। वहाज की मेहमान? क्या वो ऑफिस नहीं गया था आज? गए थे मगर आज जल्दी वापस आ गए थे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ।
आज तक बाहर से मिलने घर पर तो कोई नहीं आया। सब मीटिंग्स तो वो ऑफिस में ही करता है। फिर ये कौन हो सकती है? आप जाएं, मैं बना लूंगी। थैंक्स। ये बताओ कि तुम गायब कहाँ थे? इतने अरसे से तुमने राब्ता ही नहीं किया। बस यार, तुम तो जानते हो बाबा की बिजनेस की वजह से बाहर शिफ्ट होना पड़ा। फिर नई जगह, नए लोग, एडजस्ट होने में टाइम तो लगता है ना। नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है और किसी को ढूंढना इतना मुश्किल कहाँ रहा। ओह अच्छा, तो तुम ढूंढ लेते। वेल, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने सोचा नहीं। ईशल, तुम यहाँ कैसे? I mean, तुम आने वाली थी, तुमने मुझे बताया नहीं। क्यों, मुझे अब बताने की जरूरत है? क्यों वहाज? लेकिन वहाज तुम बहुत बदल गए हो। I mean, पहले से ज्यादा हैंडसम हो गए हो। तुम्हारी नजरों का कमाल है। हमारी नजरें तो शुरू से तुम पर ही थी, पर मायरा की किस्मत कमाल कर गई। उसकी किस्मत में तुम जो हो। कमाल तो ये है कि वहाज वाकई बदल गया है, वरना ये इतनी जल्दी तो कभी घर नहीं आया। और बदलने के लिए वक्त ही कितना लगता है? हाँ, सिर्फ एक लम्हा। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम वहाज से मिलने आने वाली थी। हाँ यार, एक पार्टी में जा रही थी, सोचा देखती हुई जाऊं, यहाँ वहाज मिल जाए। और वहाज तुम्हें मिल गया? मुकम्मल अब भी नहीं मिला। एक्सक्यूज मी, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। वहाज, तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे? जानते हो ना अहमद, हमारा क्लास फेलो, आज उसकी एंगेजमेंट पार्टी है। बल्कि ऐसा करो, तुम भी साथ चलो। ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप कर देगा ईशल? नहीं, मैं जा रहा हूँ। पार्टी में ना? वो मुझे कुछ काम है रास्ते में, तो मैं तुम्हें छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। तुम भी साथ चलो ना। तुम्हें याद है, हमेशा वो क्लास में टॉप करता था और तुम्हारा उससे कंपटीशन भी रहा करता था। हाँ हाँ, मुझे याद है। चलो, तुम भी साथ चलो। थैंक यू सो मच। कम ऑन, लेट्स गो। वहाज, वैसे मैं तो बहुत हैरान हूँ। किस बात पे? इसी बात पे कि मायरा और तुम्हें, I mean, तुम दोनों में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है यार। ऐसा नहीं है ईशल, मायरा बहुत अच्छी लड़की है। ऐसा तुम कहते हो, वरना खैर, मैं तो उससे जब भी मिली हूँ उसने हमेशा तुम्हारे अगेंस्ट ही बात की है, यू नो। ईशल, दरअसल मायरा जब गुस्से में होती है तो बहुत कुछ बोल जाती है, अदरवाइज वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। आई नो हर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मुड़ना कहाँ से है? आगे से राइट हैंड। ओके। कम इन। सर, आपने मुझे बुलाया था? हाँ हाँ, आओ बैठो। जी, थैंक यू। हाशिम साहब कैसे हैं? बाबा बिल्कुल ठीक है सर। और काम कैसा चल रहा है? थैंक गॉड सर, अभी तो सब कुछ समझ में आने लगा है। वहाद सर की डांट भी कम पड़ती है अब। एक्चुअली
इस सब में शावेज साहब ने बहुत मदद की मेरी। ही सच अ हम्बल मैन। वो सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि तो आप यहाँ हैं और मैं आपको आपके कैबिन में ढूंढता हुआ आ रहा हूँ। सर ने मुझे बुलाया था, मैं उनकी बात सुनने के लिए आई थी। सर, आप कुछ कह रहे थे? अब हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है ना बेटा? नहीं सर। ठीक है, आप जाए काम करें। ओके सर, थैंक यू। बेटा शावी, मैं ये सोच रहा था कि हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो उनसे सेटिस्फाई हो तो सही ना? चाचू, आप थोड़ी देर के लिए अपने प्रोजेक्ट्स होल्ड करेंगे? मैं भी आता हूँ। शावेज, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया सर ने मुझे क्यों बुलाया था। मुझे थोड़ा सा शक है। कैसा शक? कल पूरी रात में तुम्हें जो देख रहा था। मुझे? कहाँ? अपने लैपटॉप पे तुम्हारी तस्वीर। और फिर मामा आ गई और उन्होंने पूछ लिया कि ये कौन है। मैंने बता दिया। क्या क्या बता दिया आपने? यही कि वही लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करने लगा हूं। एक्सक्यूज मी। ये क्या कर रही हो किरत? किरत, ये क्या कर रही हो? मुझे यहां काम नहीं करना। क्यों? ऐसा क्या कह दिया मैंने? आपने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया है शावेज। मोहब्बत करता हूं तुमसे, शादी करना चाहता हूं। तो मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि क्या मकाम है तुम्हारा मेरे दिल में? मैं आपकी कंपनी के एक मामूली मुलाजिम की बेटी हूं शावेज साहब। इससे ज्यादा मेरी कोई हैसियत नहीं। आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स यही हैं। अंबर, एक गिलास पानी पिलाओ प्लीज।
हेलो। हाय इकरा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? और सब खैरियत तो है ना? आज मेरी याद कैसे आ गई? हाँ हाँ, सब खैरियत है। मेरा दिल चाह रहा था तुमसे मिलने को, अभी और इसी वक्त। अभी तो नहीं, लेकिन अपनी मर्जी होती है तो किसी भी वक्त अपने भाई के साथ आ जाती हो। ओके ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जुबी, जुबिया, बेटा खाना क्यों नहीं खा रही? जी खा तो रही हूँ। अम्मी मुझे 1-2 दिन के लिए ऑफिस के काम से आउट ऑफ सिटी जाना है। यूं अचानक? खैरियत तो है बेटा? ऑफिस के काम अचानक ही होते हैं अम्मी। भी तुम्हारे बगैर अकेले रहना बड़ा मुश्किल काम है। तो आप लोग एक काम कीजिएगा ना, मामू की तरफ चले जाइए। मैं तो नहीं जाना चाहती, लेकिन अगर जुबिया जाना चाह रही है तो सुबह ऑफिस जाते हुए उसको छोड़ते हुए चले जाना। जुबिया, जुबिया, बेटा साम तुमसे कुछ कहना चाह रहा है। जी मेरा सामान पैक कर देना, कल मुझे जाना। जी अच्छा। हिसाम, हिसाम बेटा। बेटा, कभी कभी बड़ों से भी गलत फैसले हो जाते हैं, और अगर उनको दुरुस्त ना किया जाए तो वो जिंदगी भर का पछतावा बन जाते हैं। ना सोने देते हैं और ना जीने देते हैं। अम्मी आप इतना मत सोचें, वक्त के साथ शायद सब कुछ ठीक हो जाए। मुझे लगता है कि मैंने तुझे खो दिया, अपने भाई के प्यार में अपने बेटे का प्यार कुर्बान कर दिया। मुझे लगता है मैं बहुत खुदगर्ज हूं।
बेटा, एक बात मानोगे? सूबिया को तलाक दे दो। अंबर से शादी कर लो। अंबर तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम भी तो उसे नहीं बुला सके। अगर इस तरह मेरा बेटा मुझे वापस मिल सकता है तो मुझे मंजूर है। हम आप जानती हैं ना मामू जूबिया की वजह से कितना परेशान थे। आपने जो भी किया ठीक किया। शायद किस्मत में यही लिखा था। आप खुद को कसूरवार मत ठहराएं। लेकिन अगर तुम अंबर से शादी कर लो तो तुम बिल्कुल पहले जैसे हो जाओगे और मेरा भी एहसास नदामत कम हो जाएगा। क्या ये इतना आसान है? कभी कभी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं बेटा। हसन, मेरी बात पे गौर करो, अच्छी तरह सोच समझ लो और फिर अपना फैसला मुझे बता देना। मैं इंतजार करूंगी। क्या हुआ? सामान पैक हो भी गया इतनी जल्दी? जी, सामान तो पैक हो गया, लेकिन आपका नहीं, मेरा। क्यों? जा तो मैं रहा हूं तो तुमने अपना सामान क्यों पैक किया? क्योंकि मुझे बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था। जो कदम आपने मुझ पर तरस खा के उठाया, उसे बस यहीं तक रहना चाहिए। क्योंकि अंबर आपसे और आप अंबर से मोहब्बत करते। ठीक है, ऐसा ही है, लेकिन अब मैं इस रिश्ते को तस्लीम कर चुका हूं। लेकिन मैं ये रिश्ता तस्लीम नहीं कर पा रही हूं। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं अपनी बहन की खुशियां छीनकर कभी खुद खुश नहीं रह पाऊंगी, और इसीलिए मैं आपको बिना बताए जाना नहीं चाह रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती? मैं 2 दिन बाद आऊंगा, तुम्हें जो भी फैसला लेना हो ले लेना। तुम रहना चाहती हो तो रहो, और अगर जाना चाहती हो तो चली जाओ। और हाँ, मेरा सामान मत पैक करना, मैं खुद देख लूंगा।
मुझे तुमसे आज फाइनल बात करनी है। क्या मतलब? तुम चाहते क्या हो? कम ऑन यार, हर वक्त हाइपर मत हुआ करो। अब ऐसा भी क्या हो गया? ओह आई एम सॉरी, कुछ भी नहीं हुआ। मैं पागल हो गई मिस्टर वहाज। मेरे लिए तो तुम्हारे पास एक सेकंड भी नहीं है और दूसरों के पिक एंड ड्रॉप के लिए तुम हर वक्त हाजिर हो और मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हो गया है? अरे यार वो मेहमान थे, अब मेहमानों को मना तो नहीं किया जा सकता ना। तुम उसके लिए ड्राइवर अरेंज कर सकते थे, जो तुमने नहीं किया, क्योंकि तुम उसके करीब रहना चाहते थे, अपना पुराना वक्त याद करना चाहते थे। बहाने बहाने से घटिया सोच अपने पास ही रखो। हर वक्त एक ही बात। तुम औरतों को सिवाय शक के कुछ और आता नहीं है क्या? तुमने उसे लिफ्ट क्यों दी? जस्ट शट अप प्लीज। मैंने नहीं बुलाया था उसे, तुमने मेरा नंबर और घर का एड्रेस दिया था उसे, और तुम। अरे भाई ऐसी क्या बात थी जो मेरे आते ही दोनों चुप हो गए? कुछ नहीं डैड, बस कुछ क्यों नहीं, बहुत कुछ। और चाचू शायद इतना कुछ कि अब इस रिश्ते के लिए जगह नहीं बची। देखा चाचू, देखा आपने, यह हमेशा मुझे ऐसे इग्नोर करता है। सुरैया चाय ले आओ। आप कुछ कह रहे थे फारूक? हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैंने फैसला कर लिया है, वहाज और मायरा की शादी में मजीद ताखिर नहीं होनी चाहिए। चाहती तो मैं भी ऐसे ही, लेकिन वहाज का तो आपको मालूम है, इनकार कर दिया उसने तो। इसीलिए तो मैंने फैसला लिया है। उसका क्या है, वो सारी उम्र ये कहता रहेगा कि मुझे शादी नहीं करनी, तो क्या हम उसकी हाँ सुनने के लिए पूरी जिंदगी इंतजार करते रहेंगे? कह तो ठीक रहे हैं आप, पता नहीं इस लड़के को क्या मसला है। कोई मसला नहीं है बेगम, जिंदगी में इतनी आसानी आ जाए ना तो कुछ बच्चे खुद साख्ता मसाइल का शिकार हो जाते हैं, और यही हो रहा है आपके लाडले के साथ। मुझे उनसे मोहब्बत है। मुझे मेरी मोहब्बत का जवाब दे दिया। हमने ये शादी का फैसला बहुत गलत किया था। मैं अब वहाँ वापस नहीं जाऊँ। मेरे बुढ़ापे के चंद रोज रह गए, इसे यूं ही गुजर जाऊं। जो लड़की आप और हसाम के साथ ना रह सके तो वो किसी के साथ क्या रहेगी? जुबी, दुनिया में हमेशा शादियां मोहब्बत की बुनियाद पर तो नहीं होती। मैं चाहती हूँ कि आप हसाम से मेरी तलाक और अंबर की शादी करवा दें। कुछ ना चाहूं बस तुम्हें चाहूं मैं, तुझको देखूं देखे जाऊं मैं। कुछ ना चाहूं बस तुम्हें चाहूं मैं, तुझको देखूं देखे जाऊं मैं। तेरी आंखों के समुंदर में डूब जाऊं मैं, जो है काटे तेरे संग कैसे वो पल भुलाऊं। पास आ तू जरा जाने जा, साया